पार्ट 2 गुड मॉर्निंग संगीता। तो लास्ट क्लास की वीडियोस में आपने देख लिया था और उसमें ये था कि भाई वो कैसे पानी में उसको फेंक देते हैं, जो वो यंग बॉय होता है हंक सा। देन वो प्लान करता है कि जैसे ही मेरा पैर नीचे की टाइल को जमीन पर मैं जंप करूंगा तो वो ऊपर की तरफ जंप करता है। गुड मॉर्निंग दीपिका। तो ऊपर की तरफ जंप करते वक्त क्या होता है, जैसे वो जंप करता है ऊपर की तरफ वो ऊपर तो आ जाता है, लेकिन वो उसका जो मुंह होता है वो पानी में ही रहता है, आंख और नाक उसकी पानी से बाहर होती है। तो लेकिन वो एकदम से नोटिस करता है मैं दोबारा नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तो वहां पे हमने कल स्टोरी पोस्ट कर दी थी। तो जब वो दोबारा नीचे की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि भाई छलांग लगाने से कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं, छलांग लगाने से कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं। एट द इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर, और जब वो दोबारा नीचे जा रहा था, ठीक है, उसने फिर से प्लान किया कि जैसे ही मैं जमीन में मेरा पैर लगेगा मैं दोबारा छलांग मारूंगा। लेकिन जो जंप थी, दैट जंप मेड नो डिफरेंस, जंप में कोई फर्क नहीं हुआ। द वॉटर वॉज स्टिल्ड अराउंड हिम, पानी अभी भी उसके आसपास था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, और वो किसकी तलाश में था? ही लुक्ड फॉर रोप्स, ही लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वो ढूंढ रहा था कि उसे कहीं पे रस्सी मिल जाए, सीढ़ी मिल जाए, है ना। वाटर विंग्स, वाटर विंग्स क्या बताए थे? जो हाथों में लगाते हैं ताकि बच्चा डूबे ना, ये सब उसे कहीं मिल जाए। नथिंग बट वाटर, उसको पानी हर जगह मिल रहा था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और एक तरह सा पीलापन, जो मैंने आपको येलो टिंग जो वाटर था वो ऐसा उसको लग रहा था उसने मुझे पकड़ लिया है। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। तो बेसिकली जो एक डर का माहौल उसके अंदर एक बनने लगा था, जैसे कि मतलब वो काफी डर जाता है। जब हम काफी डर जाते हैं हमारा शरीर एकदम कांपने लग जाता है, ऐसा। आई शुक, मैं कपकपाने लगा। आई ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, और एकदम से घबरा गया बहुत। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। क्या बताया था उसने? सब कुछ बिल्कुल पैरालाइज सा हो गया था, ठीक है। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, ही ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, अपनी मम्मी को भी वो बुला रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ऑल एफर्ट वेंट इन वेन, जितने भी वो एफर्ट लगा रहा था वेंट इन वेन, सारे एफर्ट बेकार हो गए, ठीक है। एंड देन, तभी अचानक, देर वॉज अ लाइट। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, एटलीस्ट माई आईज वर आउट, माई नोज वर ऑलमोस्ट आउट। फिर वो देखते नहीं, मैं धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहा हूं। वो देखता है मैं धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहा हूं। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड, वो तीसरी बार फिर नीचे जाने लगा। वो तीसरी बार, पहली बार गया ऊपर आया, दूसरी बार गया ऊपर आया, अब तीसरी बार दोबारा वो नीचे नाचने लगा। स्टार्टेड डाउन, कितना टाइम? थर्ड टाइम। स्टार्टेड डाउन थर्ड टाइम। आई सक्ड फॉर वाटर एंड गॉट वाटर, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या? ही ट्राइड टू ब्रीथ, वो सांस लेने लगा, कोशिश कर रहा था सांस लेने की। जब तीसरी बार नीचे आने लगा वो कोशिश कर रहा था सांस लेने की, बट गर्ब्ड वाटर इंस्टेड, और सांस लेने की बजाय उसने क्या निकल लिया? पानी, क्योंकि पानी के अंदर सांस में तो पानी मुंह में आएगा।
द लाइट वेंट आउट एज ही ड्रॉन्ड अगेन, और धीरे 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 वो रोशनी जो थी वो गायब हो गई. द लाइट वेंट डाउन. और जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, लाइट वेंट आउट, वो रोशनी गायब हो गई. रोशनी किसकी थी? बाहर आने की रोशनी थी, सूरज की रोशनी, लाइट की रोशनी. वेंट आउट एज ही ड्रॉन्ड अगेन. तीसरी बार जब वो डूब रहा था, रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई. उसके बाद देन ही स्टॉप्ड मेकिंग एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ. उसने एफर्ट ही छोड़ दिया, छोड़ अब जाने दो मेरे को नीचे. और विलियम रिलैक्स हो गया बिल्कुल. हिज लेग बिकम लाइफलेस. अब उसके बाद क्या हुआ? अब ये थर्ड टाइम जब वो डूब रहा है उसकी सिचुएशन है. अब जब वो थर्ड टाइम डूब रहा है उसकी सिचुएशन है. फर्स्ट वो रिलैक्स हो गया बिल्कुल, उसने छोड़ दिया, उसने बोला कि जाने दो, नो एफर्ट्स. उसने कोई एफर्ट नहीं लगाए, नो एफर्ट, उसने कोई एफर्ट नहीं लगाए और वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया. तो हुआ क्या? तब क्या हुआ? उसके जो पैर थे ऐसे हो गए जैसे लाइफलेस. ये थर्ड टाइम जब वो डूबा उसकी बता रहे हैं. लेग्स बिकेम लाइफलेस. और क्या हुआ? उसका दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था. ब्रेन एक्सपीरियंस ब्लैकआउट. ब्रेन experienced a blackout. और उसका डर खत्म हो गया. द फियर एंडेड, क्योंकि उसने एफर्ट ही छोड़ दिए. द फियर एंडेड. ही डिड नॉट पैनिक. हर्ष इतना लेट आओगे कैसे होगा बेटा? दोबारा बताना पॉसिबल ही नहीं है. वीडियो देख लेना आप यूट्यूब पे बाद में. ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, आप देख लेना प्लीज. कोई बच्चा लेट मत आया करो. 9 बजे की क्लास है तो एटलीस्ट 8:55 तक ऑनलाइन आ जाया करो. हाँ हर्ष, क्या बोलूं? तो बेसिकली वहीं पे थे हम लोग कि भाई जब वो डूब रहा था पहली बार, देन दूसरी बार डूबा, देन ये तीसरी बार जब वो डूब रहा था उसकी सिचुएशन को हम लोग डिड्यूस कर रहे हैं. तो वो पैनिक नहीं हुआ बिल्कुल भी. ही बिकेम क्वाइट एंड एक्सपीरियंस्ड पीस. वो बिल्कुल शांत हो गया. ही बिकेम क्वाइट एंड और शांति उसको, मतलब अब टेंशन ही नहीं ले रहा तो शांति मिलेगी. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ ड्रॉइंग एनी मोर. अब वो डूबने से उसे डर नहीं लग रहा था. ही फेल्ट स्लीपी. उसे नींद सी आ रही थी. ही वॉज वेरी टायर्ड टू जम्प अप. अब वो दोबारा कूदने, मतलब दोबारा कूदेगा, थक चुका था वो. उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी मां की गोद में जा रहा है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? इन सब सिचुएशन के बाद एकदम से उसे याद आता है, मतलब ये तो सिचुएशन हुई जब उसने अपने आप को छोड़ दिया. द नेक्स्ट ही रिमेंबर इज ही वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल. इस सिचुएशन के बाद क्या होता है? ही वॉज लाइंग, वो लेटा हुआ है. उसे जो अगली बात याद है, ये उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है. ऑन माई स्टमक, अपने पेट के बल वो लेटे हुए हैं. बिसाइड द पूल, पूल के थोड़े से बगल में. द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग. और उसे एकदम से सुनाई देता है कि जो जिसने मुझे फेंका था वो कह रहा था अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था. और फिर कोई और कहता है द किड नियरली डाइड बट ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू लॉकर रूम. फिर उसको एक और, गुड मॉर्निंग पूनम, फिर उसको एक और आवाज आती है
कि भाई ये बच्चा बस मर नहीं वाला था लेकिन अब सही है, चलो इसे लॉकर रूम की तरफ लेके चलो। फिर कुछ घंटे बाद मैं अपने घर पहुंच जाता हूं। मैं बहुत वीक हूं। अब ये मतलब कोई उसे उठाता है या जो भी, उसे याद नहीं है वो सब, बस उसे इतना याद आता है मैं ऐसे डूब रहा था। फिर जब मेरी अगली आंख खुली तो मैं पेट के ऊपर लेटा हुआ था और जिसने मुझे फेंका था वो बोल रहा था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर इसको एक और आवाज आई, कोई कह रहा है कि अरे ये तो मरने वाला था, बच गया, चलो इसको लॉकर रूम में ले चलो। कुछ घंटों बाद आई वॉकड होम, वो घर जाता है। अब घर पहुंचने के बाद उनकी क्या सिचुएशन है, घर पहुंचने उनकी क्या सिचुएशन है। ही फेल्ट वेरी वीक, बड़े कमजोर उनको महसूस हो रहा है। एंड शिवर्ड, बहुत ज्यादा कपकपा रहे हैं, डरे से हैं या जो भी है, ठंड लग रही है, ठीक है। एंड ही केप्ट ऑन क्राइंग, बार बार रो रहे हैं वो, एज ही ले ऑन द बेड, और वो बेड पे लेटे हुए हैं। केप्ट ऑन क्राइंग, बार बार रो रहे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं वो। ही वॉज अनेबल टू ईट, कुछ खा नहीं पा रहे, अनेबल टू ईट, कुछ खा नहीं पा रहे, है ना। फियर केप्ट ऑन हॉन्टिंग हिम, और ये जो डर था ना, ये डर पानी का उन्हें और डरा रहा था। केप्ट ऑन हॉन्टिंग, हॉन्टिंग मतलब क्या होता है, जो डराता है। केप्ट ऑन हॉन्टिंग हिम फॉर मैनी डेज। और इस इंसिडेंट ने पता उनको क्या कर दिया, फिजिकली अपसेट कर दिया। इस इंसिडेंट ने उनको क्या कर दिया, फिजिकली अपसेट कर दिया। और उनको बार बार वॉमिटिंग सी हो रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे हाथ पैरों में जान नहीं है, बार बार क्या हो रही है, उन्हें वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद विलियम जो थे कभी स्विमिंग पूल नहीं गए, क्योंकि उन्हें पानी से डर लगता था, और वो कोशिश करते थे मैं पानी से भी दूर रहूं। वो क्या कोशिश करते थे, मैं पानी से भी दूर रहूं, ठीक है। उसके बाद a few years later I came to know the water of cascades. What are cascades? कुछ सालों बाद, उसके बाद तो कभी नहीं गए स्विमिंग पूल में डर के मारे, उसके बाद कुछ सालों बाद उन्हें पता चला था वाटर ऑफ कास्केड्स कास्केड्स का मतलब क्या होता है, वाटरफॉल, जो झरना होता है। Water of cascades, I wanted to go into them, and whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the God rocks, तो कुछ क्या होता है कि उनको पता चलता है वाटरफॉल है, उनको वाटरफॉल के बारे में पता चलता है, झरने के बारे में, और वो वहां पे जाना चाहते हैं। और whenever he went for swimming in different river, वो कई रिवर में स्विमिंग करने गए थे, वो कई रिवर में स्विमिंग करने गए थे। तो कुछ रिवर के नाम मैं लिख देता हूं यहां पे जो आपको याद रहेंगे, जैसा टाइटन, बंपिंग रिवर, ठीक है, वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, मतलब जहां पे ये सब अलग अलग रिवर्स है, लेक है, झरने हैं। वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, गोट रॉक्स। द फियर ऑफ वाटर रिटर्न, और जैसे सर हमारी स्कूल टीचर बोल रही है कि यूट्यूब वाली क्लास अटेंड करो क्योंकि अटेंडेंस मस्ट है। जसनदीप, अब आप जरा सोचना कि यूट्यूब वाली क्लास से आपकी अटेंडेंस कैसे लग रही है, और टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने यूट्यूब की क्लास अटेंड करी है। वहां पे लाखों कमेंट आते हैं। एंड प्लीज, मैंने भी, ठीक है, तो वहां पे किसी को नहीं पता चलता आपने क्लास अटेंड करी है। बेसिक बस वो सिंपल है, मैं आपको बताता हूं कैसे अटेंड होती है। जो आपका आईडी पासवर्ड बना है, कमेंट करके बेटा आपका कमेंट, आप प्लीज एक बार उसको खोलना और वहां पे देखना आपके कितने कमेंट आ रहे हैं।
2000 कमेंट आते हैं, वहां पे कोई रीड नहीं करता। मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे होना। आपका जो आईडी पासवर्ड बना है, जो आपका आईडी पासवर्ड बना है, आप लोग उस आईडी पासवर्ड पे क्लास की टाइमिंग पे लॉगिन कर लिया करो बस। और वहां पे क्लिक करेंगे तो अगर आपने आईडी पासवर्ड बना रखा है तो वहां वो आपके अटेंडेंस लेने का कोई और तरीका नहीं है। अटेंडेंस लेने का कोई तरीका नहीं है, किसी की कोई अटेंडेंस नहीं लग रही है, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक ऑफिशियल तरीका नहीं है। सर सारी शॉप खुल गई है? नहीं, सिर्फ वही शॉप खुली है जो एमसीडी के साथ रजिस्टर्ड है। कल सर्कुलर आ गया था, किसी को चाहिए तो मैं भेज दूंगा। मॉल्स वगैरह खुले हैं छोटे मोटे, और एमसीडी की जो रजिस्टर्ड शॉप है वो। सो प्लीज, हाँ अंजलि, ओके हर्ष, मैं भेज दूंगा। सो बेसिकली प्लीज आप में से कोई भी बच्चा, और जो वीडियोस भी देख रहे हैं वो भी बच्चे, प्लीज अटेंडेंस को लेकर कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। स्कूल नहीं खुले हैं, स्कूल अभी खुलेंगे भी नहीं। जो बच्चा वीडियो नहीं भी देख रहा ना, उसकी भी अटेंडेंस लगेगी। बेटा अभी तो हम लोगों की अटेंडेंस नहीं लग रही है, टीचर की अटेंडेंस नहीं लग रही है, तो आप लोग तो भी स्टूडेंट्स हो। ऑफिस में काम करने वाले लोगों की अटेंडेंस लगती है। सो मैं बेसिकली क्या करता हूं कि मेरे पास आप लोगों का नंबर है, आप लोगों का स्कूल का नाम है, तो मैं एक रजिस्टर में लिख के रखता हूं कि हाँ इस बच्चे ने इस दिन क्लास ली है, इस बच्चे ने इस दिन क्लास ली है। आफ्टर स्कूल मे बी स्कूल पूछे क्लास ले भी रहे थे क्या, और क्या पता बच्चा झूठ बोल दे, कोई और बच्चा जो क्लास नहीं ले रहा मेरी, और वो बोलते मैं तो वहां से क्लास ले रहा था, और बाई चांस प्रिंसिपल ने हमसे पूछ लिया, या जो भी है, एटलीस्ट मेरे पास रिकॉर्ड है कि कौन सा बच्चा किस दिन क्लास ले रहा है। सो आप में से किसी को भी अटेंडेंस को लेकर डरने की कोई बात नहीं है। बेटा सब बच्चों के पास व्हाट्सएप वाला फोन नहीं है, सब बच्चों के पास लिंक नहीं है, सब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। हिस्ट्री की क्लास शायद उस दिन हुई थी 2:30 बजे से, और अभी क्या ही बोलूं, मैं लाइव चल रहा हूं, मैंने देखा वो क्लास कैसी थी। ठीक है, गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स कर रही है, लेकिन शायद बच्चे नहीं करना चाह रहे एफर्ट्स। उसमें बच्चे कर रहे थे कमेंट, मैं इस स्कूल से, मैं स्कूल, जब तक वो कमेंट लिखेगा तब तक वो पता नहीं किस हवा में चला जाएगा ऊपर, और किसी के टीचर वहां पे नहीं बैठे हैं, और बाद में बैठ के वो 2-3 करोड़ या 2-3 लाख कमेंट पढ़ेंगे नहीं। सो आप लोग डरो मत। अगर किसी के टीचर ने कहा है कि यूट्यूब की क्लास लेने से अटेंडेंस लगती है, तो प्लीज एक बार मैम से ये भी पूछ लीजिए कि मैडम अटेंडेंस लगती कैसे है, मतलब हम क्या करें कि आपको पता चल जाएगा कि हम क्लास ले रहे हैं। आप लोग तो बड़े बच्चे हो, आप लोग तो थोड़ा सोचा करो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैंने बोला कि आपने मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो? अगर मेरे वीडियो में 2 लाख 3 लाख कमेंट आ रखे हैं, क्या मैं वहां पर जाके सर्च करूंगा कि देखूं जरा अंजलि ने लिखा है कि नहीं लिखा? तो हाँ देखा था मैंने, इको की क्लास देखी थी, और वहां पे लड़के मैसेज कर रहे थे, अरे पूजा मेरे को मैसेज करो, मैंने आपको कमेंट किया वगैरह वगैरह। ये सब चीजें बहुत बेकार है। सो मैं दोबारा वही बोलूंगा, प्लीज कहीं फोकस मत कीजिए। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। मैं क्लासेस इसलिए दे रहा हूं, अरे मैं भूल गया, सॉरी हर्ष, प्लीज आप मेरे को मैसेज कर देना हर्ष, मैं पक्का भेज दूंगा टॉपर का पेपर, मैं भूल गया। मुझे पता है अंजलि, खैर छोड़ो वो सब चीजें, आप लोग उस सब में ध्यान ही मत दो। मैं आपको बस 4 चीजें बता रहा हूं। पहली सेल्फ स्टडी, दूसरी आप लोग प्लीज डेली स्कूल की तरह बिहेव करो, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक पढ़ो, एकदम स्कूल की तरह पढ़ो, हर घंटा 6 घंटे होंगे, एक सब्जेक्ट पढ़ो। तीसरी चीज, जितना हो सके रिटन प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चौथी चीज, एटलीस्ट जो मैं करा रहा हूं उसको रिवाइज कर लो। मेरा लाइव क्लास देने का मतलब यही है कि बच्चा यूट्यूब की वीडियो देखकर बेटा वार्म लेक है, वार्म लेक कुणाल, वार्म लेक, बम्पिंग रिवर, वार्म लेक, टाइटन, और एक याकामा भी था। ठीक है, तो लाइव क्लास का मतलब ये होता है आप लोग बैठ के लाइव देखोगे तो उसमें फेस टू फेस या जो भी है अपना अलग एक्सपीरियंस अलग होता है। और मैं बिल्कुल नहीं मानता, और YouTube पे इसलिए हमारी वीडियो रहती है क्योंकि काफी बच्चे बाद में बोलते थे समझ में नहीं आया, तो एटलीस्ट वहां पे सेव है वीडियो, जाके आप देख सकते हो।
अगर कोई नया बच्चा आएगा तो हम उसको भी भेज सकते हैं। क्योंकि मैंने 2-3 टीचर से बोला था, सर आप लोग तो यूट्यूब के पुराने पुराने वीडियोस बच्चों को भेज रहे हो, आपको लगता है कि बच्चे उससे पढ़ रहे होंगे या होमवर्क कर रहे होंगे? तो टीचर ने मुझे कहा, हाँ बच्चे तो क्वेश्चन आंसर लिख के मुझे भेज रहे हैं। तो मैंने टीचर से कहा, सर वो तो गूगल से आंसर देख के कर रहे हैं। तो टीचर का पता है क्या कहना था? उनका ये कहना था कि कर रहे होंगे, हमें क्या, हमें तो काम से मतलब है। कुछ ऐसे टीचर भी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं। तो खैर वो सब छोड़ दो, अब उन बातों को लेकर कोई फायदा नहीं है। मेरा रोज झगड़ा होता है इन टीचर से इन सब को लेकर। खैर उसके बाद आगे आते हैं कि तो बेसिकली होता क्या है कि वो जब इन मतलब झरनों के बारे में जानते हैं, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि मैं जाऊं वहां पे, लेकिन वहां जाने के बाद द फियर ऑफ वाटर रिटर्न, जो पानी का जो फियर है वो वापस आ जाता है और एकदम वो घबरा आ जाते हैं। उनका जो दिल होता है वो उनके मुंह में मतलब एकदम, मतलब समझ गए ना, मतलब बहुत डर जाते हैं कि भाई ऐसा हुआ था मेरे साथ ऐसा। और ये डर उनके साथ सालों तक रहा। दिस हैंडीकैप स्टेट, अभी एक तरह से हैंडीकैप सिचुएशन ही है उनके लिए, ठीक है। बेसिकली हैंडीकैप स्टेट का मतलब क्या होता है? हैंडीकैप का मतलब क्या होता है? जो किसी सक्सेस को डिफिकल्ट बना दे, जो किसी सक्सेस को डिफिकल्ट बना दे, वही तो हैंडीकैप होता है ना। तो ये हैंडीकैप जो था उनके साथ सालों तक रहा, ये उनके साथ सालों तक रहा। जब वो फिशिंग करने जाते थे इन क्योंस, व्हाट इज कैनोस? कैनोस मीन्स क्या होता है? कैनोस का मतलब होता है छोटी बोट, स्मॉल बोट। In Kinos, a main lakes fishing for landlocked salmon, bass fighting in New Hemisphere। तो वो लोग जगह अलग अलग जगह में जा रहे थे, वो फिशिंग करने जाते थे, ठीक है। ट्रॉट फिशिंग, तो अलग अलग वो तरह से मतलब फिशिंग करते थे। तो जैसे कि कुछ मैं बता देता हूं। लेक फिशिंग, कहां करते थे वो? फॉर लैंड लॉक सैल्मन। उसके बाद बास फिशिंग, ये कहां करते थे? न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर। और ट्रॉट फिशिंग, जिसे हम लोग भी करते हैं ना, जाल से मछली पकड़ना, फंदे से मछली पकड़ना। डिस्ट्यूट्स, ठीक है। और यही सेम मेटोलिस, ऑरेगन। तो अलग अलग जाके अलग अलग जगह से वो अलग अलग फिशिंग करते थे, ठीक है। सो क्या हुआ कि जब वो अलग अलग जगह पे फिशिंग कर रहे थे, बम्पिंग लेक एट इन द कास्केड्स, बम्पिंग लेक, कास्केड मतलब झरनों में। Whenever I went, जब भी मैं गया, the haunting of fear of water followed me, मेरे पीछे मेरे पानी का डर था। It ruined my fishing trips, उसने मेरी सारी फिशिंग ट्रिप को सत्यानाश कर दिया, है ना। Deprived me of the joy of canoeing, boating, swimming, कि मैं भाई बोट चलाता, बोटिंग करता, स्विमिंग करता, मेरा ये सारा का सारा जो इंजॉयमेंट था वो खराब कर दिया, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना तो एक बार पूछ लो। 2 मिनट है अभी, 2 मिनट पूछते हैं, फिर मैं दोबारा से लॉग इन करूंगा क्योंकि 40 मिनट भी ओवर होने वाले हैं। किसी को यहां तक कुछ भी अगर लग रहा है कंफ्यूजन टाइप कुछ भी, तो पूछ लीजिए। कुछ नहीं पूछना? ओके गुड, क्लियर है। तो
चलो कल थोड़ा समझाने का फायदा तो हुआ कि आज 43 तो हुए आप लोग। तो ठीक है, फिर नहीं पूछना तो मैं एक बार मीटिंग एंड कर रहा हूं और एक बार आप लोग दोबारा से ज्वाइन। वाटर ऑफ द कास्केड, कुणाल, कास्केड का मतलब होता है वाटरफॉल्स, झरने। तो झरनों का पानी, वो जाना तो हर जगह चाहते थे लेकिन उस पानी का डर उनको हमेशा सताता रहता था। एक बार आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाओ प्लीज, ठीक है सर। और बच्चे आते लेकिन, हाँ लेकिन अब दूसरी मीटिंग में बताना। फटाफट ज्वाइन हो दोबारा। ठीक है, सो उसके बाद वो कभी इंजॉयमेंट नहीं कर पाते अपनी फिशिंग का, ना बोटिंग का, ना स्विमिंग का, क्योंकि वो डर उनके मन में हमेशा रहता है। कौन सा डर था? वो जो बचपन में उनको फेंक दिया था, वो जो डूब गए थे, वो डर उनको हमेशा रहता है। ठीक है, सो आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। ओ अच्छा, अरे कोई नहीं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब है उस यूट्यूब की क्लास के साथ, बहुत ज्यादा खराब एक्सपीरियंस है। मैंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल की ली थी, तो उसमें तो बस टीचर कराए जा रही हैं। बट हाँ ठीक है, टीचर अपने लेवल पे बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है भाई, वो भी काफी क्वालिफाइड टीचर्स हैं और अच्छी बात है। तो मेरा तो सिर्फ एक ही पॉलिसी है, मैं हर सबको यही बोलूंगा, प्लीज सेल्फ स्टडी करो। किसी वीडियो पे, किसी टीचर पे, किसी ट्यूशन पे डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी करो, समझ में नहीं आ रहा, क्लास स्कूल में टीचर्स है उनसे पूछो, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेल्फ स्टडी का। जो सेल्फ स्टडी करता है वो आगे निकल जाता है। जो सेल्फ स्टडी नहीं करता, आप चाहे कितने यूट्यूब की वीडियोस देख लो, चाहे बड़े से बड़े यूट्यूबर की देख लो, चाहे छोटे से छोटे यूट्यूबर की देख लो, ठीक है। बुक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, हर्ष बुक्स गवर्नमेंट ऑनलाइन अवेलेबल कराती है, हर एक चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। बुक डाउनलोड कीजिए वहां से। आपको कौन सी बुक चाहिए बताइए, मैं भेज दूंगा। बुक एनसीईआरटी हर एक बुक ऑनलाइन अवेलेबल कराती है, हर एक मीडियम की। तो बुक्स तो हैं ही आपके पास, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी से डाउनलोड कर लो बच्चे। एनसीईआरटी के कितने ऐप अवेलेबल हैं जिसमें ऑनलाइन बुक्स होती हैं। प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं हर्ष।
और आप तो कॉमर्स के बच्चे हैं, आपको तो बेटा बहुत कंपटीशन है आपके लिए। तो अगर रेगुलर कॉलेज चाहिए तो एटलीस्ट अच्छे कॉलेज एसआरसीसी वगैरह तो 95 96 का स्कोर करना पड़ेगा। चलो आगे करते हैं। हाँ, तो वो हर एक कोशिश करते थे। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन मैं नहीं निकल पा रहा था इस डर से। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। फिर क्या होता है कि अक्टूबर मंथ में हाँ अंजू ले लेना, क्या है, एक तरफ वो खोल लेना एक तरफ वैसे ले लेना क्लास। अगर किसी के पास नया शेड्यूल आया है तो मुझे भेज देना। अंजू मेरे को भेजना तो व्हाट्सएप पे कौन सा वाला इको का, क्योंकि 25 तारीख तक का शेड्यूल तो हमारे पास है। आज लास्ट क्लास है, आज 25 अप्रैल आज लास्ट क्लास है ये गवर्नमेंट स्कूल्स की। उसके बाद कोई क्लास नहीं है। सो चलो अब यहां फोकस करते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द डे, आप सभी बच्चों से बोलूंगा, एंड ऑफ द डे आपके बोर्ड का रिजल्ट मैटर करता है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं भी करी है, आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं भी करी है और आपके 94% चीटिंग करके आ गए, तो आप बहुत पढ़ने वाले हो, है ना। भैया मेरी तो पूरे साल चलेगी हर्ष, बाकी का मुझे नहीं पता। मेरी पूरे साल चलेगी, बाकी का मेरे को नहीं पता। व्हाट्सएप कर देना। नहीं, सेम टाइमिंग कैसे हो सकता है, स्कूल खुलने के बाद तो सेम टाइमिंग होगा ही नहीं। जबकि जब चलो अब यहां फोकस करते हैं। बात करने के लिए एक बार कभी वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अक्टूबर मंथ में डिसाइड किया कि भाई मुझे तो इस फियर से अपने आप को दूर भगाना है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्या सीखने के लिए, स्विमिंग से। आज राहुल नहीं आया क्या, आ सकते हैं, राहुल नहीं आया आज। तो इंस्ट्रक्टर की हेल्प से उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं स्विमिंग सीखना चाहता हूं। आई वेंट टू अ पूल, प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day। सर मैं आया हूं, ओके ओके राहुल, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। कैसे प्रैक्टिस करते थे, 5 days a week। फाइव डेज अ वीक, एन आवर ईच डे, और रोज 1 घंटा, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, मेरे चारों तरफ, मेरे कमर के अराउंड एक बेल्ट बांध दी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट ड्रेन ओवर एन ओवरहेड केबल। और वहां से एक पुली लगा हुआ था और वो पूरा मतलब ऊपर से उनको ऐसे बांध रखा था, टाई कर रखा था, ठीक है। सो ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। हाँ राहुल, इक्विपमेंट है राहुल। सो ही हेल्ड, उन्होंने मेरे को रस्सी की एक तरफ पकड़ा हुआ था, मतलब ऐसे करके देखो, मैं बना के दिखाता हूं। ये पुली है, यहां पे उनको बांधा हुआ है और यहां से रस्सी आ रही है, यहां पे उन्होंने रस्सी को पकड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से बांध रखा है उसको, गट्ठा राहुल, इस तरीके से उनको मतलब पकड़ रखा है कि वो जाए ना। और वो जैसे जैसे आगे तैरते रहते थे वो रस्सी छोड़ते रहते थे, फिर ऐसे खींच लेते थे। तो ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। उन्होंने रोप के एंड में मेरे को पकड़ा हुआ है, ठीक है, एंड ऑफ द रोप। वी वेंट बैक एंड फ्रोथ, एक बार यहां जाते हैं एक बार यहां आते हैं, ठीक है, आगे पीछे कर रहे हैं।
उसके बाद बैक एंड फ्रोथ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, घंटों के बाद घंटे, दिन के बाद दिन, हफ्तों के बाद हफ्ते, ऐसे चलता रहा. वन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी. मतलब जो जैसे जैसे वो पूल के और गहराई में जाते थे, वो जो डर था उनको पकड़ लेता था. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप आई वेंट अंडर. अब जैसे ही मैंने यहां से क्या किया, मैंने यहां से रस्सी छोड़ दी, हल्की सी ढील दी रस्सी को, और जो विलियम है वो पानी के नीचे, वो पानी के और नीचे. द ओल्ड टेरर रिटर्न माई लेग फ्रोज. और एकदम से जैसे ही मेरा इंस्ट्रक्टर रस्सी को ढील देता था, मैं एकदम पानी के नीचे आता था और मेरा जो पुराना डर था मेरे अंदर दोबारा आ जाता था. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू से. 3 महीने हो चुके थे. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल. फिर उनके इंस्ट्रक्टर ने क्या सिखाया? पुट माउथ अंडर वाटर एंड एक्सेल. पानी के अंदर सांस लेना सिखाया. सो टू रेज माई नॉइज एंड इनहेल. और फिर जब उन्हें सांस छोड़नी हो तो पानी के अंदर, और जब सांस लेनी हो, रेज्ड माई नोज टू इनहेल. अपनी नाक बाहर निकालो और सांस खींच लो. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of टाइम. और ऑथर ने क्या किया, विलियम ने क्या किया, इस एक्सरसाइज को 100 से भी ज्यादा बार किया, 100 of टाइम्स. बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी एंड माई हेड वेंट अंडर वाटर. धीरे 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 जो उनका डर था उन्होंने उसको मतलब कैसे झाड़ दिया या उसको अपने अंदर से जाने दिया, और वो अपने सर को पानी के अंदर ले जाने लगे. एक तो ये चीज करी उन्होंने, रोप बांध के उसको तैरना सिखाया. दूसरी चीज, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड अ किक विद माई लेग्स फॉर अ वीक. आई जस्ट डिड इट. और दूसरी चीज उन्होंने पता क्या करी? दूसरी चीज जो उन्होंने करी, कुछ ऐसा किया कि समझो कोई ये पूल का किनारा है और यहां पर कोई है इंसान समझ लो, या जो भी है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है. और उन्होंने ऐसे करके यहां पे पूल को पकड़ रखा है, ठीक है, ये उनकी नाक समझ लो, ठीक. तो ये इस तरीके से, ये कुछ ऐसे, और ये उनका पैर हो गया. एक्चुअली मेरे को कार्टून ही आता है तो मैं इसलिए कार्टून ही बना रहा हूं, कुछ इस तरीके से. तो वो क्या करते थे, कुछ इस तरीके से खड़े रहते थे पानी के अंदर, है ना, अपने दोनों हाथों का ऐसे पकड़ के, और यहाँ पे वो अपना भाई जो भी है पानी से छपाछप खेलते रहते थे. मतलब एक तरफ तो पकड़ लिया ऐसे करके, और एक तरफ उन्होंने क्या किया, एक तरफ उन्होंने कपड़े पहनाते हैं उसको, ओके, एक तरफ उन्होंने क्या किया और अपने पैरों को ऐसे ऐसे हिलाने लगे. समझ में आया ना सिचुएशन कैसी है? कैसी सिचुएशन है कि भाई एक तरफ हाथ, यहाँ पे उन्होंने अपने हाथ को पकड़ रखा है और एक तरफ से ऐसे ऐसे. ये उन्होंने कई दिनों तक किया, ये उन्होंने कई दिनों तक किया. नेक्स्ट ही पहली एक्सरसाइज क्या करी उन्होंने, रस्सी बांध के. दूसरी क्या करी उन्होंने, दूसरी एक्सरसाइज क्या करी भाई, एक तरफ हाथ पकड़ा कॉर्नर में, एंड ये किक माई लेग्स विद माई लेग्स. पानी को ऐसे ऐसे मारो फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक. एक हफ्ते तक उन्होंने ऐसा किया. आई डिड जस्ट दैट. एट द फर्स्ट माई लेग, धीरे धीरे उनका पैर काम करना बंद कर दे रहा था. फिर वो रिलैक्स करते थे और फिर करते थे, फिर रिलैक्स करते थे, फिर करते थे. धीरे धीरे उन्होंने इसमें कमांड पाली. धीरे धीरे उन्होंने इसमें कमांड पाली. क्या पाली? कमांड. यहां तक क्लियर है सबको? दो चीजों में क्लियर हो गया. जब उन्होंने सोचा कि भाई अब तो मेरे को स्विमिंग सीखनी है, इंस्ट्रक्टर लिया, गए पूल में. इंस्ट्रक्टर ने क्या किया था भाई, रस्सी बांध के उनको तैरना सिखाया, रस्सी को ढील देते थे, खींचते थे, बैक एंड फ्रोथ जाते थे. पहले ये एक्सरसाइज करवाई, और जैसे वो रस्सी को एकदम छोड़ देते वो पानी नीचे चले आते थे. सेकंड क्या किया, उनको सांस अंदर, पानी के अंदर सांस छोड़ना और पानी के बाहर नाक हल्की से बाहर निकाल के सांस खींचना सिखाया. तीसरी क्या कराई, एक तरफ
हाथ पकड़ के पूल के कॉर्नर में उनको पैरों से, मतलब बोल सकते हो कि पैरों को कैसे तैराना वो सिखाया। तो धीरे 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 पीस बाय पीस ही बिल्ड अ स्विमर। धीरे उन्होंने मुझे क्या बना दिया, स्विमर बना दिया। ठीक है। और अप्रैल महीने में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, करीब 7 महीने बाद अप्रैल महीने में उन्होंने क्या बोला, उसके इंस्ट्रक्टर ने अप्रैल महीने में क्या बोला, नाउ यू कैन स्विम, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। ये उनके वर्ड्स हैं जो उन्होंने कहा था, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। कि अब तुम तैयार हो, अब तुम इस पूल को तैरो। ठीक है। और आई डिड, इंस्ट्रक्टर बोलता है कि मैंने अपना काम कर लिया, आई डिड, अब आप करो। लेकिन राइटर अपनी तरफ से तैयार नहीं था। राइटर अभी भी वंडर कर रहा था, अगर वो डर उसके दोबारा आ गया तो यहां से हम लोग कल शुरू करेंगे। यहां तक किसी कुछ पूछना है तो बोलो। हम लोग कल शुरू करेंगे वहां से कि जब राइटर ने उसको बोला अब आपको स्विमिंग आ गई है, चलो अब शुरू करो। इसके बाद का हम कल शुरू करेंगे। क्या राहुल? कैनोज, कैनोइंग भी होता है ये तो। कैनोज का मतलब ना एक छोटी छोटी बोट होती है, पतली बोट, जो जैसे कश्मीर में बोट होती है ना, वो बोट। मेरा आप सबसे ना एक बच्चों से ना एक सवाल है, ठीक है? आप ना उसको सोचना और उसका आंसर देना मेरे को बाद में व्हाट्सएप पे। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम क्लास दे रहे हैं और भी टीचर्स दे रहे हैं क्लासेस, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के टीचर भी क्लासेस दे रहे हैं, अगर दिल्ली सरकार के सभी टीचर अपनी ही क्लास के, अपने ही सेक्शन के और सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट की क्लासेस ऐसी देते, क्या वो सही था? या फिर YouTube पे 4 हफ्ते में एक बार क्लास देना सही है? क्या अगर आपको आपके ही टीचर जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं वो टीचर हफ्ते में 3 क्लास भी दे दे, जैसे आप लोगों को मैं दे रहा हूं, जैसे प्रतिभा स्कूल के टीचर दे रहे हैं और भी कई स्कूल टीचर दे रहे हैं, है ना? या मैंने बोला रेगुलर दे देते, क्या वो सही था? या फिर जो वो YouTube पे एक टीचर आके पूरी दिल्ली के बच्चों को पढ़ा रहा है वो सही था? है ना? तो ये सब आप मेरे को चाहे YouTube पे यहाँ पे कमेंट में लिख के बता दो, चाहे वैसे बता दो। तो मेरे हिसाब से वही सही था कि जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, तो मैं अपने क्लास स्कूल के अपने बच्चों को पढ़ाता, आपके स्कूल के टीचर आपको पढ़ाते, तो कितना सही होता। वो क्लास एक क्लास की तरह होती है ना, एक आप लोगों का अपने टीचर से और कनेक्शन बन पाता। है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा खफा हूं इन टीचर से। हाँ बिल्कुल, रेगुलर क्लास विद स्कूल टीचर बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा। डाउट नहीं हो पाते क्लियर यूट्यूब क्लास, बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया कुणाल, शुक्रिया। बट बेटा मैं पूरी दिल्ली के बच्चों को तो नहीं पढ़ा सकता ना। थैंक यू राहुल, थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल जैसा हो जाता, बिल्कुल स्कूल जैसा हो जाता,
लेकिन वो सब टीचर्स भी हमसे बड़े हैं, काफ़ी सीनियर हैं हमारे, तो हम भी वहाँ पे क्या ही बोले। लेकिन मेरा बिल्कुल था कि एकदम स्कूल जैसा होता तो ज़्यादा सही था। ये सवाल बहुत दिनों से था। मैं आज आप कुछ कीजिए इसका। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू अंजलि। थैंक यू राहुल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बट यही था कि इसलिए मैंने थोड़ा सा जोर दिया सेल्फ स्टडी पे कि आप लोग सेल्फ स्टडी करो। और यूट्यूब पे इसलिए वीडियो जा रही है ये सारी, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि वो तो है। हाँ बिल्कुल सविता, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो चाहता हूं कि जो स्कूल टीचर्स है वो ऐसे पढ़ाएं, हर एक तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। हाँ खुशी है, गवर्नमेंट स्कूल की लास्ट क्लास है, 25 अप्रैल लास्ट क्लास है आज। फिजिकल एजुकेशन की नहीं होती आशु।